हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनिमल किंगडम के फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया या सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में। वीडियो होगा क्विक एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और साथ में किस फाइलम के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पंजेस, इन्हें हम कॉमनली स्पंजेस कहते हैं। अब इनके पास स्पंज बॉब की तरह आंखें, हाथ, पैर तो नहीं होते, लेकिन इनके पास होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, जिसके थ्रू ये फूड गैदर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और वेस्ट का रिमूवल भी करते हैं। अब ये होता कैसे है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक पोरीफेरा के मेंबर को कट करके दिखाऊं तो इनके पास ढेर सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। यहां से पानी एंटर करता है और पहुंच जाता है इनकी बॉडी के बीच में प्रेजेंट बड़ी सी कैविटी में, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। इस स्पॉन्जोसील के अंदर ढेर सारे कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस वाटर से फूड और ऑक्सीजन लेंगे, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। उसके बाद वाटर इस बड़ी सी ओपनिंग ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। डन। ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, फूड तो इन्होंने ले लिया। अब इस फूड का डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होगा, यानी सेल्स के अंदर ही होगा। पोरीफेरा के मेंबर्स ज्यादातर मरीन होते हैं, यानी खारे पानी में मिलेंगे। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर आप बीच में से इन्हें डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, यानी कि इनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें टिश्यूज देखने को अभी हमें नहीं मिलते। अभी काफी हार्ड होते हैं, इसीलिए इनका यूज कभी कभी स्क्रबिंग या बर्तन धोने के लिए भी किया जाता है। एक्चुअली इनकी जो बॉडी है वो स्पिक्यूल्स या स्पंजन फाइबर्स जैसे हार्ड स्केलेटन से बनी हुई होती है। सेक्सेस इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, यानी ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रैगमेंटेशन, यानी अगर ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएं तो हर फ्रैगमेंट से एक नया स्पंज फॉर्म हो जाएगा। सेक्सुअली ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी बॉडी के अंदर होगा। उसके बाद बनेगी लार्वल स्टेज, जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, यानी देखने में ही अलग दिखाई पड़ेगी। ये लार्वल स्टेज मैच्योर होके एडल्ट फॉर्म करती है। अब क्योंकि यहां बीच में ये लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो यहां साइकॉन और स्काइफा हैं। स्पंजिला है जो एक फ्रेश वाटर स्पंज है। बाकी हमने अभी डिस्कस किया था कि पोरीफेरा के मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो मरीन होते हैं, तो स्पंजिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पंज है, एक एक्सेप्शन है। लास्टली यूस्पोंजिया, जिसको हम पाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, इसका यूज जो है वो बेदिंग के लिए होता है। अच्छा, अब चलिए बहुत हो गई पढ़ाई, एक काम करते हैं, सुंदर सुंदर सी जेली फिश के कुछ वीडियोस देखते हैं। जस्ट किडिंग, ये जेली फिश मेंबर्स हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेटा की। क्यों ना इन प्यारे से एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। सीलेंट्रेटा एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में मिलेंगे, ज्यादातर मरीन यानी खारे पानी में मिलेंगे। ये सेसाइल या फ्री स्विमिंग दोनों होते हैं। सेसाइल मतलब अंडर वाटर सरफेस से अटैच्ड रहेंगे, फ्री स्विमिंग मतलब पानी के फ्लो के साथ बहते जाते हैं और परमानेंटली किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड नहीं होते। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से आप अगर इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको सिमिलर पार्ट्स मिलेंगे। इनमें हमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे फाइलम में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।
साथ ही इस फाइलम के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम इनमें 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अच्छा, सीलेंट्रेट्स को हम कॉमनली निडेरिया भी कहते हैं। इनका नाम निडेरिया इस वजह से पड़ा क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं। ये एक नीडोब्लास्ट का डायग्राम है। इनमें क्या होता है कि इनमें नेमेटोसाइट्स नाम की कैप्सूल होती है और ये नीडोब्लास्ट सेल्स इनकी बॉडी पे जो टेंटिकल्स होते हैं उस पे ढेर सारे नंबर में लगे हुए होते हैं, जिससे इनको एंकरेज में, डिफेंस में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प मिलती है। ओके, अच्छा, इनके डाइजेशन की अगर बात करें तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि टेंटिकल्स पे प्रेजेंट नीडोब्लास्ट होते हैं और उन नीडोब्लास्ट की हेल्प से ये प्रे कैप्चर करते हैं। तो मान लीजिए ये एक सीलेंट्रेट की बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ एक ही ओपनिंग होती है जो फूड की एंट्री और वेस्ट का एग्जिट दोनों का काम करती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं हाइपोस्टोम। इस हाइपोस्टोम से फूड पहुंच जाता है इस बड़ी सी कैविटी में जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पे होता है डाइजेशन, जो कि बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल्स के अंदर भी होगा और बाहर भी। और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हाइपोस्टोम के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब इनके स्केलेटन की बात करें तो कुछ निडेरियंस में स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल्स। इनके बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इनके 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक दूसरे से अलग होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है, यानी एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, जबकि मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है। कुछ निडेरियंस केवल पॉलिप फॉर्म में रहते हैं जैसे हाइड्रा, और कुछ मेनली मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओरेलिया। और कुछ निडेरियंस ऐसे भी होते हैं जैसे ओबेलिया, जिनकी लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेटिवली दोनों फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। डन हो गया। एक बात और याद रखने की है कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है, जबकि मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगा। यानी पॉलिप इज अ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म, जबकि मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं तो याद रखिएगा, फाइसेलिया, अडैम्सिया, पेन्नाचुला, गॉर्गोनिया और मिएंड्रिना। सो दैट्स इट अबाउट। अरे नहीं, अभी एक फाइलम और बचा है। बात करते हैं अपने अगले फाइलम टीनोफोरा की, जिन्हें पहले फाइलम सीलेंट्रेटा में ही रखा गया था, लेकिन अब दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फाइलम, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। आइए देखते हैं किस तरह से दे आर डिफरेंट एंड सिमिलर फ्रॉम फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम टीनोफोरा को हम कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। ये सीलेंट्रेट्स की तरह ही मरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, अभी हमने डिस्कस किया था। और इनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलता है। इनमें भी डाइजेशन सिमिलर टू सीलेंट्रेट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये तो बात हो गई कि कौन से पॉइंट्स सिमिलर हैं सीलेंट्रेट से। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंट क्या है। इनमें 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं, जिससे ये खुद से लोकोमोशन कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए वाटर करंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। बायोलुमिनेसेंस, यानी ये चमकते हैं। बायोलुमिनेसेंस इनमें किसी भी और फाइलम के कंपैरिजन में काफी वेल मार्क्ड होती है। दूसरी बात कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते, यानी इनमें पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज नहीं होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्योंकि पॉलिप स्टेज नहीं है, इसलिए ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है इनके प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना,
दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप क्लास 11th का कंप्लीट कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो होम पेज पे मैंने प्लेलिस्ट क्लास वाइज टैग करी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। You can also follow me on Instagram at biology_aid. I'll see you guys soon, and until the next time, stay curious.